गद्दे रहे पूज्य भंते जी को भी मैं नमन करता हूँ। और इस परिनिर्वाण सभा में सभा करे सभी भाइयों बहनें प्यारे बच्चों, मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ पर इस संस्कार को जानने के लिए आए हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ कि थोड़ा समय आप दें और ये जानें कि ये संस्कार आप क्यों करना चाहते हैं। एक बात मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि आज हमारे समाज के लोग कुर्सी पर बैठे हैं, अच्छा कपड़ा पहने हो, अच्छा खाना खा रहे हो, लेकिन इससे पहले हमारे परदादा को ये कुर्सी नसीब नहीं हुई थी। ये बेंच भी ये जो बैठे हो इस पर भी हमारे लोग बैठने नहीं पाते थे। यही बात हमारा समाज नहीं जानता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं जो आज जिस कार्यक्रम में आए हैं परिनिर्वाण, परिनिर्वाण शब्द ये पाली भाषा का शब्द है और पाली भाषा का जिसका अर्थ होता है मर जाना, बुझ जाना। तो बुझ जाना और मर जाना, जैसे दीपक बुझ गई तो लाइट खत्म हो गई, इसी प्रकार से जब इंसान मर जाता है तो उसका कोई भी चीज शेष नहीं रह जाता है। तो सबसे पहले तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है इस धरती पर जीवन और मरण सत्य है, जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन मरना है। कोई भी आज तक आप जिसको भगवान कहते हैं, रामचंद्र जी से अयोध्या में कहते हैं पैदा हुए थे, लेकिन अपने पिता राजा दशरथ को नहीं रोक पाए मरने से और 3 माह उनकी भी विधवा हो गई। अभी देखो बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, जज, डीएम, एसपी, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी अपने को जिंदा नहीं बचा पाए, क्योंकि जो धरती पर आया उसे एक न एक दिन मरना होगा। कोई ज्यादा दिन जीता है और कोई कम दिन जीता है, लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, इस जीवन और मरण के बीच में कुछ लोग 100 साल जीते हैं, कोई 50 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल और कोई पैदा होते ही मर जाता है। इसमें जीवन मरने की कोई बात नहीं है। लेकिन साथ ही एक बात और है कि जो लोग ही अपने जीवन में अच्छा काम करते हैं वो मर जाते हैं, फिर भी जीवित रहते हैं, लेकिन जो गंदा काम करते हैं वो जिंदा रहते भी मरे के समान है। तो जो भगवान बुद्ध और बाबा साहब का फोटो लगा है, ये ऐसे इंसान है कि ये मर गए बहुत पहले, लेकिन इसलिए जिंदा कि इन्होंने पूरी जिंदगी हमारे आज की भलाई के लिए काम किया है। आज जो हमारे बीच में नहीं है, हमारे समाज की या हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने स्तर से हम लोग उनकी जो भी सहयोग कर सकते हैं हमें सहयोग करना चाहिए। अभी हम जून में पूर्वांचल में गए थे, तो वहाँ एक हमारे साथी थे, उनकी माता जी मर गई थी। तो उन्होंने जो कार्यक्रम किया, तो हमने एक नया चीज वहाँ देखा कि जितने लोग उनके रिश्तेदार, नात बात, हित दोस्त आए थे, कोई 500, कोई 200, कोई 1000, कोई 100, यानी जैसे हमारे यहाँ शादी विवाह में न्योता दिया जाता है उसी प्रकार से लोग वहाँ सहयोग कर रहे थे। हमारी भी कोशिश होना चाहिए कि जिसके घर में ऐसी घटना हो जाए, हम लोग अपने स्तर से 100, 200, 400, 500, 1000 जिसकी जो औकात हो वो करना चाहिए ऐसे मौके पर। तो मैं इस परिवार को कहने से कुछ नहीं होगा कि हम आपका भलाई कर रहे हैं, भलाई तब होगा जब उनको कोई चीज की जरूरत हो हम लोग कर दें। 1 मिनट अगर कहो तो 5 मिनट और कोई बात कर दें कि बात खत्म कर दें। साथियों, हमने एक बात अभी आपसे पहले कहा है